अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईद को बहुत ही मज़े से सेलिब्रेट करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज ईद का है जनाब तीसरा दिन और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बहुत अच्छे गुजर गए, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत में और बहुत ही ज़्यादा थकावट में। और जनाब आपको मेरी तरफ से सबको देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। सुबह सुबह का टाइम था, ईद के पहले दिन का व्लॉग जनाब आज आपके साथ शेयर करी हूँ, क्योंकि ईद के दिन भाई मसरूफ़ियत इतनी कुछ ज़्यादा होती है हम औरतों की कि भाई वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे मैं जो है ना टेबल के ऊपर लगाने लगी हूँ सुबह सुबह नाश्ता। और तकरीबन अच्छा इस दफ़ा नाश्ता जो है ना मुझे बनाने में जो है वो काफ़ी टाइम लग गया। उसकी एक वजह है और वजह ये है कि भाई मैं किचन में गई और बाहर आ गए कसाई, और फिर जनाब मैं किचन में बाउंड होकर रह गई। मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाना था और नाश्ता हो गया लेट। जब तक कसाई जो है ना वो गोश्त बना के नहीं गए मैं बाहर नहीं निकल सकी, और बाहर जो है ना वो कसाई जैसे ही गोश्त बना के जाते गए मैं फटाफट से आई और आके जो है ना अपना नाश्ता वगैरह लगाना शुरू किया। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि इस दफ़ा नहीं इससे पहले भी जो है ना पिछली ईद पे भी कसाई जो है ना वो सुबह सुबह आ गए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सुबह तकरीबन 8 बजे तक जो है ना बकरों से बिल्कुल फ्री हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी कुर्बानी हो गई थी। और जो है ना उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला शुरू होता है, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी इस मरतबा ईद पे कि मैंने सोच लिया था कि अब जो है ना गोश्त जो है ना वो शाम के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है, उससे पहले पहले भी जो है ना वो बिल्कुल घर से नहीं निकलना है, क्योंकि शदीद गर्मी होती। पहले झटपट मैंने टेबल के ऊपर नाश्ता वगैरह लगाया। और ये गुलाब की पत्तियां, भाई गुलाब की पत्तियां जब तक ना हो टेबल पे तो मुझे तो लगता ही नहीं है भाई ईद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईद के साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी मैंने रखी हुई हैं जो मतलब मैं इस त्यौहार को स्पेशल बनाने के लिए ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे गुलाब की पत्तियां टेबल के ऊपर डालना और फिर उसके ऊपर दस्तरखान लगाना, मतलब चीज़ें जो है ना वो अपने नाश्ते वगैरह की रखना मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी ईद के दिन जो है ना मेरा टेबल मैं इसी तरह से सजाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने सब ने लाजमी बोल देना है। यहाँ पे नाश्ता जो है ना मैं टेबल के ऊपर लगा रही हूँ। नाश्ते के अंदर मैंने क्या क्या बनाया अभी आपको वो भी दिखा देती हूँ। और नाश्ते में जो है ना, अच्छा मैंने नाश्ते की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू कर दी थी और आधी तैयारी मैंने तकरीबन कर ही ली थी। अच्छा, नाश्ते से पहले पहले मैंने जो है ना सारी क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि आपको पता है कि जब कसाई गोश्त बना के जाते हैं ना तो घर का हाल बेहाल हो रहा होता है। तो मैंने जल्दी से पहले क्लीनिंग वगैरह की और खुद को बिल्कुल सुकून में करने के बाद मैंने कहा भाई अब जो है ना वो सुकून से बैठ कर जो है ना हस्बैंड के साथ नाश्ता करती हूँ। फ़ातिमा के दादी दादा भी आ गए थे और फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सुबह सुबह जो है वो तकरीबन 10 बजे का टाइम था, लेकिन जो है ना नाश्ता भाई हो ही गया था। तो भाई यहाँ पे जनाब आज आपसे ये कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और यहाँ पे चने का सालन आ गया है और हमेशा की तरह ये मेरे अचारी आलू, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पिछले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। 2 तरह के मीठे लवी शीरी तो जो है ना मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो मैं लाजमी बनाती हूँ, चूँकि मुझे जो है ना पसंद भी बहुत है और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में यहाँ पे जो मैदे की रोटियाँ होती हैं वो भी आ गई हैं और साथ ही साथ जनाब आ गए हैं यहाँ पे जो है ना पूरियाँ। और माशाल्लाह से ये भरपूर मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना टेबल पे लगा दिया है। पूरियों की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से बनती है। और यहाँ पे देखिए ये सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी थी। यहाँ पे सारा जो है ना गोश्त वगैरह बनता रहा, कुछ जो है ना वो बाहर ज़बह करते रहो, कुछ जो है ना वो अंदर, मतलब इस तरह से कुछ सिलसिला था। और यहाँ पे सारा खून ही खून था यहाँ पे जैसे ही वो गए तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पहले धोया धाया, सारी सफाई वगैरह की। उसके बाद फिर मैं रूम में मैंने कहा चलें भाई आपको अंजिश के ईद के कपड़े दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह इस दफ़ा अंजिश को मैं ईद पे क्या पहना। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैं कोई शो वाले और कोई इस तरह के हैवी ड्रेसेस अपनी बेटी के नहीं लेके आई, क्योंकि ये जो है ना बहुत कंफर्टेबल ड्रेसेस पसंद करती है। बल्कि ये जो है ना रेडीमेड ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है, क्योंकि मैंने शुरू से इसको घर पर बने हुए इस तरह के कपड़े पहनाए हैं जो दिखते ही रेडीमेड है। तो भाई आगे चल के आपको बताती हूँ कि इस दफ़ा अंजिश की दादों ने इसके लिए क्या स्पेशल बनाया। यहाँ पे इसका ये पहला ड्रेस आ गया और ये आ गया इसका दूसरा ड्रेस जो कि इसकी दादों ने बनाया। यकीन जाने कि ये मुझे उस रेडीमेड ड्रेस से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जो मैंने आपको पहले नंबर पर दिखाया, वो मैंने रेडीमेड लिया था। और ये इसकी दादों ने मुझे खुद बना के दिया माशाल्लाह से। और इसके साथ ये खूबसूरत सी पौनी इसकी बो वाली जो है ना बन के आ गई है। और ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे ना रेडीमेड बना हुआ है, लेकिन ये ना इसकी दादों ने बड़ी मोहब्बतों से बनाया है ड्रेस। और हमेशा से मैं जो है ना इसकी दादों के हाथों के सिले हुए कपड़े इसको पहनाती हूँ तो ये बड़े खुश होकर पहनती है। और ये कंफर्टेबल जो है ना वो ड्रेसेस पहनती है और ये कंफर्ट का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं वो इसके। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी फ्रिल वगैरह लगा के उन्होंने जो है ना मुझे ये प्यारा सा जो है ना ये फ्रॉक अंजिश के लिए बना के दिया था। और ये लॉन्ग स्टफ़ पे ही है, इसको भी मैंने जो है ना ज़्यादा हैवी नहीं करवाया है, बस इस तरह से जो है ना हल्का फुल्का सा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से उनको हैवी ड्रेसेस आप जो है ना वो झिलमिल वाले और सितारों वाले इस तरह के पहना देते हैं, सॉरी। तो वो फिर बच्चे जो है ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना अपने बच्चे को जो है ना खूबसूरती से ज़्यादा कंफर्ट लेवल में देखना चाहती हूँ। तो मैंने फिर उसको जल्दी से जो है ना ये वाले ड्रेस मैंने इसका एक आपको दिखा दिया। मैंने कहा चलिए दूसरा ड्रेस भी आपको दिखा देती हूँ माशाल्लाह से। उसके नीचे जो है ना ये इस तरह का जो है ना प्लेन ट्राउज़र बनाया था इसकी दादों ने।
ये देखिए, तो ये माशाल्लाह से ईद के जो है ना वो ईद का सेकंड ड्रेस आ गया। पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने रेडीमेड ही ले लिया था और वो भी इस हल्का सा जो है ना वो लॉन पे था और हल्का सा गले पे उस पे काम हुआ हुआ है। और ये थर्ड आ गया जनाब, और ये थर्ड जो है ना इसकी नानों ने बनाया है, नानों की तरफ से इसका ड्रेस था और इसके नीचे जो है ना गरारा है। और ये माशाल्लाह से इसके जो है ना ईद के थर्ड डे का नहीं थर्ड ड्रेस आ गया है। और इसका भी कलर जो है ना बिल्कुल लाइट सा। अच्छा, गर्मियों में ना बच्चों को लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं और ये ज़्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं आपको होने देते। तो ये है कि लाइट कलर जो है ना मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में लाइट कलर्स ही जो है ना वो पहने। और यहाँ पे जो है ना आ गया इसका फोर्थ ड्रेस माशाल्लाह से, ये भी इसकी नानों ने बना के दिया। भाई अल्लाह सलामत रखे नानियों दादियों को, भाई ये जब तक है ना आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो है ना ये रिश्ते ऐसे हैं भाई, ये तो कहीं मिलते ही नहीं है, जितना मर्जी आप जो है ना इनको तलाश करें ये नहीं मिलते हैं। और इनकी मोहब्बत का जो एक लेवल होता है ना अपने पोतियों पोतों के साथ और नवासे नवासियों के साथ, वो भी एक अलग ही सा होता है। साथ में ना मैंने ये खूबसूरत सी चप्पल ले ली थी, इतनी क्यूट लग रही थी फातिमा की। अच्छा, इसका ना इस दफ़ा ज़ोर था कि मुझे हील्स वाले जूते चाहिए क्योंकि अब ये हील्स को समझने लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं था कि इसको हील लेके दूँ। और फिर मैंने ना अपने जूते ये वाली चप्पल मैंने अपनी ले ली क्योंकि ये आपको पता है कि गर्मियों में अच्छी लगती है, कंफर्टेबल भी होती है। तो मैंने अपनी ये वाली चप्पल ली तो इसके साथ मैचिंग उसकी भी ले ली। तो उससे ना वो बड़ी खुश होंगी कि इस दफ़ा जो मेरे शूज़ हैं ना वो मम्मा के शूज़ के जैसे हैं। तो इस वजह से ना उसने बड़े खुश होकर जो है ना ये चप्पल पहन ली, वरना इस दफ़ा उसका पूरा जो है ना वो शोर भी था और ज़िद भी थी कि मुझे जो है ना वो हील वाले जूते चाहिए। आपको पता है कि बच्चों को हील बहुत ज़्यादा पसंद होती है और कुछ ड्रॉ में उसने मेरी हील्स देखी हुई थी तो मुझे कहती थी कि बिल्कुल ना मुझे ऐसे शूज़ चाहिए। एक हेलो किटी करैक्टर का मैंने शूज़ लिया था जो कि इसने पहले ही यूज़ कर लेते। नहीं, बच्चे जब कुछ चीज़ देख लेते हैं ना फिर उनका दिल होता है कि फटाफट से जो है ना उसको यूज़ कर ले जाए। यहाँ पे मैंने सारे पोर्शंस बनाए अपने गोश्त वगैरह जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसके बाद पे मैं आ गई यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना मैंने अपना सारा जो मीट खुद घर पे रखना था उसके जो है ना पोर्शंस बनाए। कुछ आया हुआ भी था आगे पीछे से तो उनके भी यहाँ पे मैंने, अच्छा मैं हमेशा धो धा कर डब्बों में डालकर गोश्त को रखती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने स्पेशली ईद के लिए मंगाए हैं ताकि जो है ना वो एक ब्लड की स्मेल या एक जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो फ्रीज़र के अंदर ना आए। और इस तरह से धो धा कर मैंने जो है ना सुकून से जो है ना डब्बों को एडजस्ट किया फ्रीज़र के अंदर। और ये बड़े जो है ना वो सुकून से आ गए थे सारे डब्बे। और फिर जो कीमा वगैरह बनवाए थे उसके लिए ये छोटे बॉल्स मैंने मंगाए हुए थे, इनको भी इस तरीके से जो है ना डाल दिया सारा कुछ। बीफ का कीमा था, कुछ मटन वगैरह का कीमा था और जो मैंने जो है ना वो सबकी निशानी रखी हुई थी, ऐसा नहीं था कि मेरे मिक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए और इस दफ़ा मैंने भी जो है ना बिल्कुल आइस ब्लू यानी लाइट सा कलर लिया था और ये इतना मुझे प्यारा लगा था। यानी पहली नज़र में जब जो है ना मैं लेने गई थी तो मुझे ये अच्छा लग गया था। तो मैंने बिल्कुल आइस ब्लू कलर लिया था, ये लाइट सा कलर है गर्मियों के हिसाब से। तो मैंने जो है ना वो कोई खुद अपना भी जो है ना वो इतना कोई हैवी ड्रेस ईद के लिए नहीं बनाया, हल्का फुल्का सा बस ये लॉन का एक ड्रेस बना लिया। और सेकंड वाला जो है वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। उसके बाद पे मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी गोश्त जो है ना वो रिलेटिव्स वगैरह में और आगे पीछे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उसके बाद फिर जनाब जब आगे पीछे दे दिया तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे अम्मी की तरफ से भी एक चक्कर लगवा लें। भाई शाम के टाइम पे पेरेंट्स से नाम ईद के दिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मम्मी के घर पर चली गई, वहाँ पर भी जो है ना ईद की मुनासबत से कुछ खाया पिया और फिर वापस आई तो सोचा भाई पाए जो है ना वो फ्रीज़र में पड़े हुए। तो मैंने सोचा कि भाई वो खुद भी जो है ना वो बाहर से कर रहे थे। जब बाहर से पता किया तो जनाब उन्होंने बोला कि 1200 में 4 पाई नहीं, आप नॉर्मली लेने जाएँ तो 800 में 4 या 1000 रुपये में 4 मिल जाते हैं। अब सफाई की सिर्फ वो 1200 मांग रहे थे, यानी इतनी महंगाई इन्होंने ईद के दिन भी की हुई थी। तो मैंने कहा भाई मैं इनको खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हा वगैरह रखा बाहर और सुकून से बैठ गई और यहाँ पे जो है ना गर्म पानी एक साइड पे रख लिया, कुछ रोस्ट किए कुछ बॉयल करके और सारे पाए जो है ना मैंने कहा भाई मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से जो है ना पाए बड़ी जल्दी साफ़ हो जाते हैं। यानी आप गर्म पानी उबाल लें, उसके अंदर पाए को जो है ना वो डालें और ज़रा सा जो है ना वो छुरी की मदद से आप इस तरह से खुरचेंगे ना तो सारे बाल जो है ना वो उतर जाते हैं। तो बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप ये तरीका नहीं कर सकते हैं तो इसको जो है ना वो आग के ऊपर रखें डायरेक्ट और सारे बाल जो है ना, ये देखिए मैं यहाँ पे जो है ना बड़े सुकून से बॉयल किए हुए पाए, कुछ मैंने ऐसे ना आग के ऊपर जो है वो रोस्ट करके बनाते हैं, कुछ उस तरीके से कर लेते और कुछ जो है ना मैंने यहाँ पे बॉयल करके कर लिए थे। तो दोनों तरीके के जो है ना मैंने पाए कर लिए थे। और उसके बाद जो बाकी के बाल रह गए थे ना मैंने इस तरीके से आग के ऊपर रख के और उनको अच्छे तरीके से जो है ना जला लिया था ताकि जो बाकी के बाल रह गए ना वो भी सारे जल जाए और ज़बरदस्त सा जो हमारा पाया है ना ये रोस्ट हो जाए। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने आके जो है ना जल्दी जल्दी से पाए साफ़ किया और इसकी जो है ना मैं प्रॉपर तरीका जो है ना ऑलरेडी अपने व्लॉग में ना शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे वो मौजूद होगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। यानी पाए को ना बड़े आसानी तरीके से जो है ना आप घर में जो है ना साफ़ सुथरे कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन साफ़ हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से अपने पाए वगैरह जो थे वो भी बकरे के साफ़ करके जो है मैंने कहा चले इनको जो है ना एक दफ़ा टुकवा के ना कसाई से तो फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि फिर जो है ना ये अभी खाने तो होने नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन उसको पका भी लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे पाए शाए आ गए सारे। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में भी फिर जनाब ईद की मज़ीद तैयारी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जनाब आ गया हमारे पाई किलो का, अब इसको बस मैं टुकवा लूँगी, डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। मिलते हैं जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।